नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड की और नजर डालते हैं इसकी रेसिपी पर। आज जो रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ उसका नाम है धानीवाल कोरमा, जो कि कश्मीर की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है। चलिए एक नजर भी डाल लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स पर। हमें चाहिए मटन, देसी घी, दही, प्याज, सौंठ का पाउडर, सौंफ का पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, जाफरान, नमक और हरा धनिया। इसको पकाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक गहरे तले के बर्तन की। तो ले लेते हैं हम कढ़ाई और गैस ऑन कर देते हैं। और इसमें हम डाल देंगे देसी घी। ये पूरा गोश्त देसी घी में बनेगा तो लज्जत बहुत अच्छी आएगी, इसलिए थोड़ा तेल आप अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर डालेंगे आधा केजी गोश्त में तकरीबन आधा कप देसी घी। देसी घी जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज की प्याज का इस्तेमाल किया है। और साथ ही थोड़ा सा नमक कि प्याज जल्दी से लाल होने लगे। इसे चला लीजिए। प्याज को बहुत ज्यादा सुर्ख नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट करना है। प्याज ने रंग बदलना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि प्याज को बहुत ज्यादा सुर्ख नहीं करना है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर अपना ये मटन के पीसेस। इसको डालकर इसे प्याज के साथ हमें अच्छे तरीके से फ्राई करना है। यहाँ आधा केजी मटन का इस्तेमाल किया है। साथ ही नमक, कि गोश्त के अंदर अच्छी तरीके से नमक जज़्ब हो जाए। और साथ में दही, गोश्त और नमक के साथ हम डाल देंगे दही आधा कप। और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से दही को अच्छी तरीके से गोश्त पर मिक्स करेंगे चलाते हुए। और ढक कर हमें इस मटन को थोड़ी देर पकाना है, क्योंकि मटन में से निकलेगा पानी। उस पानी को हमें थोड़ी देर सुखाना है। इस तरीके से मिक्स करके अब इसके अंदर हम डाल देंगे बाकी अपने और मसाले। तो हमें लेना है सबसे पहले सौंठ 1 टीस्पून। सौंठ को हम जिंजर पाउडर भी कहते हैं। सौंफ ½ टीस्पून सौंफ के पाउडर का। भूनना नहीं है, सौंफ को ऐसे ही लेकर के हमें पाउडर बनाना है। धनिया पाउडर, धानीवाल कोरमा है तो 1 टेबल स्पून के करीब धनिया जाएगा। ये हरा धनिया और धनिया पाउडर पर ही पूरी तरीके से बेस्ड होता है। अब डाल देंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून।
काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि तीखा करने के लिए हम इसमें हरी या लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। ज्यादा नहीं डालिएगा वरना आपके गले में ये काली मिर्च जाकर लगेगी। और साथ ही जाफरान, कश्मीरी डिश है, वहां बहुत ठंडा पड़ता है, इसलिए जाफरान का इस्तेमाल हो रहा है और सौंफ के पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, 2 टेबल स्पून के करीब, इसलिए कि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छी तरीके से गोश्त में मिक्स हो जाएं। कश्मीरी डिश में बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है कि बहुत ज्यादा गरम मसाला डाल रहे हो। वहां का हमारा जो बेसिक मसाला है सौंफ या सौंठ, इसी का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा। थोड़ी देर भूनेंगे क्योंकि अदरक और लहसुन जो हमने डाला है वो अच्छी तरीके से भून जाए, इसलिए हमें इसे बराबर चलाते हुए तेल छोड़ने तक भूनना पड़ेगा। तो इसको आप आंच तेज करके इसे भून लें। मटन है, गलने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो आपको पानी डालकर 2 कप के करीब इसे ढक के धीमी आंच पर मटन के गल जाने तक पकाना होगा। सौंफ की और सौंठ की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, और अदरक लहसुन भी अच्छी तरीके से भुन गया है। देखिए पैन ने चारों तरफ से तेल भी छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि जो हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं वो अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। तो इसमें अब हम पानी डाल करके इसे धीमी आंच पर छोड़ सकते हैं। चलिए डाल देंगे पानी, तकरीबन 2 कप। और एक बार दोबारा से चला लीजिए कि गोश्त के ऊपर जो मसाले लिपटे हुए हैं वो पानी में घुल जाएं, एक ग्रेवी सी बन जाए। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है ये। इसमें हरा धनिया अभी थोड़ा डाल देंगे, और हरा धनिया थोड़ा हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। तो ले लेंगे हरा धनिया इस तरीके से। देखिए बिल्कुल धानी रंग आ गया इसका, धानीवाल कोरमा। आप देख रहे हैं इसका बिल्कुल हल्का सा ग्रीन कलर आया है। ये इसीलिए धानीवाल कोरमा है क्योंकि ये हरे धनिया और धनिया पाउडर पर बेस है और धानी जैसा रंग आ रहा है इसका। चलिए इसे अब हमें ढक देना है, और ढक करके इसे हमें मटन के गल जाने तक पकाना है। आपको लगेगा हर हाल में इसमें 25 से 30 मिनट। तकरीबन 20 मिनट के बाद नजर डाल लेते हैं अपने कोरमे पर। देखिए इसके रंग में और भी फर्क आ गया, जाफरान ने अपना भी रंग छोड़ दिया है। अब इसमें हम बचा हुआ हरा धनिया डालकर ज्यादा धनिया जाएगा इसलिए घबराइएगा नहीं। इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स करके अब ये बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे कि जो रोगन है वो थोड़ा ऊपर आ जाए, और इसे हम सर्व करेंगे। तो जिस बर्तन में सर्व करना है हम ले लेंगे वो बर्तन, और कढ़ाई को रख लेंगे इस तरफ। अब ढक्कन हटाएंगे। देखिए रोगन ऊपर आ गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे।
इस तरीके से। ग्रेवी के साथ इस तरीके से ग्रेवी निकाल लीजिए। बनकर तैयार है धानीवाल कोरमा। आप इसका लुत्फ उठाइए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। धानीवाल कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए मटन के पीसेस, देसी घी, हंकर्ड, प्याज, सोंठ का पाउडर, सौंफ का पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, जाफरान, नमक और हरा धनिया। धानीवाल कोरमा बनाने का तरीका। सबसे पहले एक कढ़ाई लें, उसमें देसी घी, कटी हुई प्याज, मटन के पीसेस, नमक और दही डालकर मिक्स करें। जब मिक्स हो जाए तो उसमें सोंठ का पाउडर, सौंफ का पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, जाफरान और पानी डालकर थोड़ी देर भून लें। जब भुन जाए तो पानी और धनिया डालकर थोड़ी देर ढककर पकाएं। जब पक जाए तो सर्विंग बोल में निकाल कर सर्व करें। अब वक्त हो रहा है ठंडा ठंडा कूल कूल। सही समझ रहे हैं, यानी कि आज की एक खास ड्रिंक। जो आज की ड्रिंक आपके सामने पेश कर रही हूँ उसका नाम है कीवी पंच। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए चीनी, नींबू का रस, कीवी स्लाइस और सिर्फ पानी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक ब्लेंडर जिसमें हमें कीवी की प्यूरी बनाना है। ब्लेंडर लेकर इसमें हम डाल देंगे कीवी। तकरीबन 2 कीवी को इस तरीके से चॉप कर लीजिए। उसमें नींबू का रस तकरीबन 2 टेबलस्पून, चीनी तकरीबन 2 टेबलस्पून। कोई कीवी बहुत ज्यादा खट्टी होती है तो आप चीनी ज्यादा भी ले सकते हैं। अब इसको हम प्यूरी बना लेंगे। अब इसे जरा खोल कर देखेंगे। थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। पानी डालकर एक बार और ब्लेंड कर लेंगे। स्मूथ प्यूरी होगी तो हमारी ड्रिंक पीने में भी अच्छी लगेगी और दिखने में भी। अब इसे हमें एक छन्नी से छान लेना है। तो ले लेंगे एक छन्नी और इसे इस तरीके से कि बिल्कुल स्मूथ प्यूरी निकले, इस तरीके से। कीवी के अंदर की जो सीड्स होती हैं काली काली, ये छानने से अलग हो जाएंगी
और कीवी का जो हरा पोर्शन होता है वो अलग हो जाएगा। हमें ड्रिंक में इसको नहीं लेना है, इसलिए हम इसे छान रहे हैं। ये देखिए, अब थोड़ा पानी डाल करके इसको हम ले लेंगे। इस तरीके से ये देखिए, ये बिल्कुल काला, इसकी जो सीड्स है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है और हमारा प्यूरी यानी कि हमारा जो ग्रीन पोर्शन है वो अलग आ चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी और तकरीबन 2 गिलास। इसे मिक्स कर लीजिए। और कीवी की प्यूरी को छानने के बाद, इसमें पानी मिलाने के बाद अब हम सर्व करेंगे। तो हम सबसे पहले ले लेंगे बर्फ, जो हमें डालना है अपने सर्विंग ग्लास में इस तरीके से, और इसे एक बार मिक्स करते हुए इसे हम आहिस्ता आहिस्ता सर्व कर लें। तो लीजिए, बनकर तैयार है कीवी पंच, और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। कीवी पंच बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, नींबू का रस, कीवी के स्लाइसेस और पानी। कीवी पंच बनाने का तरीका: सबसे पहले एक जार लें, उसमें चॉप्ड की हुई कीवी, नींबू का रस और चीनी डालकर ब्लेंड करें। जब ब्लेंड हो जाए तो उसमें पानी डालकर दोबारा ब्लेंड करें। जब ब्लेंड हो जाए तो छन्नी से छानकर सर्विंग ग्लास में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। अब वक्त हो रहा है टिप्स और सॉल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि हम सेब काटने के बाद रख देते हैं तो सेब काला पड़ जाता है। तो सेब काले ना पड़े उसके लिए क्या किया जाए? आप सेब के ऊपर यानी कटे हुए सेब के ऊपर अगर नींबू का रस लगाकर रखिए तो सेब काले नहीं पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की टिप आपको पसंद आई होगी और आप इसे आजमाएंगी भी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर हो जाऊंगी आपके सामने ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।